आईपीबीएड के पेपर में टोटल 4 अलग अलग सेक्शन आते हैं। हर सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सेक्शन होता है, एक मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का सेक्शन होता है, एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, एक टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। सभी सेक्शन से 25 क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ओरिजिनल पेपर कुछ इस तरह का रहता है। बहुत पहले पेपर ऑफलाइन मोड में होता था, फिर ऑनलाइन होने लगा पेपर, फिर पेपर ऑफलाइन होने लगा। तो कहने का मतलब पहले ऑफलाइन था, फिर ऑनलाइन, फिर ऑफलाइन। तो पेपर में सब पैटर्न में हमको चेंज देखने के लिए मिलता है। कोई बहुत ज्यादा पुराना आईपीबीएड का पेपर देखेगा तो वहां पर देखेगा कि अच्छा पहले 2 घंटे का होता था, फिर 2.5 घंटे का होता था। पहले पेपर में 150 क्वेश्चन आते थे, अब 100 क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी पेपर स्ट्रक्चर को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। फिलहाल आईपीबीएड में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। सभी सेक्शन से 25 क्वेश्चन रहते हैं और वो 4 अलग अलग सेक्शन है: टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसके पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। इसका टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर को 4 अलग अलग भागों में मैंने डिवाइड कर दिया सो दैट चीजें आपको जल्दी समझ में आए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में उसका आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है, यहां पर हम जनरल अवेयरनेस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड हाँ, इसके पहले के 2020, 21, 22, 23, 24 के प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है। आईपीबीएड से रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आईपीबीएड 2026 का एक प्लेलिस्ट होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पूरे इंटरनेट पर सबसे बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन आईपीबीएड 2026 का प्लेलिस्ट। ए टू जेड आईपीबीएड से रिलेटेड सभी डाउट एंड क्वेरी आपके वहां पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये पेपर का दूसरा भाग है जहां पर क्वेश्चन नंबर 26 से 50 हम लोग समझेंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन द रिलीजन इज कॉल्ड थीस्ट। सिंपल सा है, एक आदमी जो धर्म में विश्वास करता है उसको हम आस्तिक कहते हैं, जो नहीं विश्वास करता है उसको हम नास्तिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, द फादर ऑफ द फेमस सिंगर लता मंगेशकर वाज नोन एज दीनानाथ मंगेशकर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो, जिनको पता है उनके लिए आसान है। जनरल अवेयरनेस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने के लिए मिलेंगे जो वन लाइनर टू द पॉइंट रहेगा। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो मान लो तुमको नहीं पता है कि लता मंगेशकर के फादर को क्या कहते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा माथापच्ची मत करिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में ना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड भी मत करिएगा कि अच्छा एबीसीडी में तुक्का मार देते हैं। एग्जाम में किसी को भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ज्यादा ये बात ज्यादा आसान होती है कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ना चाहते हैं। क्वेश्चन को देखते ही जब आपको यह एहसास हो कि इसका सर पैर कभी कुछ भी आपने नहीं सुना है, इसका मतलब कि उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। मान लो क्वेश्चन का तुम चारों ऑप्शन पढ़े, तुमने कभी सुना ही नहीं है। क्वेश्चन का तुम टाइटल कुछ देख रहे हो, तुमने सुना ही नहीं है, तुमको कोई आइडिया नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना होता है। किसी भी क्वेश्चन में आप 50-50 आपको डाउट हो रहा है कि ये होगा, तो उस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है, खास करके तब जब नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो, तो उतना कैलकुलेटेड रिस्क आप लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सबको क्लियर होना चाहिए। जो कि मतलब आईपीबीएड का जो डेली बाइट्स पर कोई बच्चा नोट्स वगैरह लिया होगा या किसी ने डेली बाइट्स की ऐप में कोर्स वगैरह ले रखा होगा, तो वहां पर ये यूजीसी, एनसीटी और जो है यूनेस्को और क्या कहते हैं एनसीईआरटी वगैरह डिटेल में मैंने समझाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीटी कौन से फील्ड में काम करती है, टीचर एजुकेशन के फील्ड में काम करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी किस चीज से रिलेटेड काम करती है? स्कूल करिकुलम से रिलेटेड काम करती है। आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये सब पेपर में आपसे पूछ सकता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये सब आपसे पेपर में पूछ सकता है। कहो तुमसे यही पूछ दे कि यूनेस्को में ई किस लिए स्टैंड करता है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। तो जनरल अवेयरनेस का इस तरह कुछ क्वेश्चन आपको आईपी के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग द फॉलोइंग कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसका जो है समुद्र के साथ जो एक्सेस है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा है? तो देखो, लोग अक्सर नहीं जानते हैं कि वो स्टेट गुजरात है। क्यों? देखो यार, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोस्ट किसका, तो गुजरात देखो कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे करके मैप में बना हुआ है। तो जो उसका लैंड एरिया जो ओशन के कॉन्टेक्ट में है ना, वो काफी लंबा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात इज द राइट आंसर। अब देखो, एग्जाम में बेटर करने का क्या तरीका है, आप ये भी देख लीजिए कि आप देख लो कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका ओशियन से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। अगर गुजरात सबसे पहले नंबर पर है तो बाकी का दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है, ये सब थोड़ा सा आप सर्च कर लोगे तो आईपीबीएड के पेपर में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आप ज्यादा इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि इस तरह का पेपर में क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो 4-5 अलग अलग स्टेट्स का नाम दे दे कि इनका जो है ओशन से जो है इनकी कनेक्टिविटी है, तो आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करिए, कुछ इस तरह का हो सकता है। तो एक बार इंडिया के मैप में जाके देख लो कि कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया का जिनका ओशन से कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक बाय एरिया इन इंडिया। लार्जेस्ट लेक किसका है? वेमनाड झील है, लेक केरला में है, ये वेमनाड लेक ये है। फिर चिल्का लेक, लोकटक लेक, वुलर लेक, हर लेक का अपना कुछ कुछ अलग अलग खास बात है। लेकिन जो एज फार एज टोटल सरफेस एरिया कंसर्न है तो ये केरल में है, वेमनाड लेक जो है लार्जेस्ट है।
उसी तरह आप देखोगे कि बाकी के लेक्स के रिगार्डिंग मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है कि चिल्का लेक ओडिशा इज द लार्जेस्ट कोस्टल लेगून लेक, और वुलर लेक क्या है, एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का वुलर लेक। और यहां पर मैप पर मैंने आपको कुछ कुछ लेक्स शो कर दिया है। जब इस तरह क्वेश्चन आप देखते हो तो ध्यान दो रखो कि नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकता है। जैसे कि मैं पूछूं बोलूं इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वुलर लेक के बारे में आप सुनोगे, डल लेक के बारे में आप सुनोगे, तो उसी तरह सांबर लेक के बारे में सुनोगे कि राजस्थान में है, पुष्कर लेक एनसीईआरटी आरआई का लोकेशन कुछ पुष्कर के पास ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसी तरह जो है आप वेमनाड लेक यहां पर देखोगे। ठीक है, उसी तरह पुलिकट लेक आप यहां पर देखोगे कि आंध्र प्रदेश पे आपको दिख रहा होगा। उसी तरह चिल्का लेक देखोगे ओडिशा में आपको दिख रहा होगा, लोकटक लेक आपको मणिपुर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के जो इंपॉर्टेंट लेक्स है मैंने शो कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब पढ़ो, लेकिन कुछ कुछ इसमें से होंगे जिसके रिगार्डिंग बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग सुनते हैं, तो उतना आपको बेसिकली पता होना चाहिए। द नेम ऑफ द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब द K2 माउंटेन पीक सक्सेसफुली, वांडा रुत्कीविग्स। देखो यार, अगर ये आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस तरह के क्वेश्चन पे टाइम नहीं किल करना होता है। आगे बढ़िए, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में ये सब चीजें होता है, क्योंकि सब अटेम्प्ट करने से ज्यादा इस बात की भी समझ होनी चाहिए कि क्या अटेम्प्ट नहीं करना है, क्या पेपर में छोड़ देना है। तो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इग्नोर करिए। बाकी माउंट एवरेस्ट सबसे पहले इंडिया की तरफ से क्लाइम करने वाली कौन थी, बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ग्रैंड लेडी ऑफ इंडिया, अरुणा असफ अली। 1942 में क्या कहते हैं, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो ये जो है इन्होंने जो है क्या कहते हैं ग्वालियर टैंक मैदान में मुंबई में जो है इंडिया का जो फ्लैग था उसको भी अनफ्लर किया था। तो इसलिए उनको कहा जाता है, मतलब जो हिस्ट्री में हम उनको कहते हैं कि देखेंगे यहाँ पर मेंशन होगा ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। तो 1942 अरुणा असफ अली। जैसे वो बच्चे हिस्ट्री बैकग्राउंड के नहीं है, इनके बारे में नहीं पढ़ रखा है, तो एक बार हल्का सा आप गूगल कर लोगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक सी बात है, ये सभी पता होना चाहिए कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था, 8 अगस्त को शुरू हुआ था कि 9 अगस्त को शुरू हुआ था, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या नारा दिया था गांधी जी ने, तो ये सब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको आईपी के पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। द कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्राजीलिया। देखो यार, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राजील का लोकेशन कहां है। तो ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, ये तो एक बात हो गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले तो आपको थोड़ा सा मैं कुछ ये एक्सप्लेन कर दूं। देखो यार, दुनिया में टोटल 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं जो लैंड मासेस हैं, कुछ इस तरह से डिवाइडेड हैं। तो ये है कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कहां है, हम सब लोग एशिया में लोकेटेड है, रेड कलर वाला एशिया शो कर रहा है, ये यूरोप है। दुनिया के तमाम सबसे बड़े रिचेस्ट कंट्रीज आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, लंदन मतलब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ये सब, इटली, ये सब कंट्रीज वहां देखने के लिए मिल जाएंगे। ये रहा अपना अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देखने के लिए मिल जाएगा। इधर जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इधर ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड जो है यूरोप और यूएसए के बीच में देखने के लिए मिलता है, बिलियंस का, जहां से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सोच की एक उपज हुई। ये सारी चीज है। तो बेसिकली है क्या कि 7 अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स है, उसमें जो साउथ अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट है, यहां पर आपको ब्राजील देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको ब्राजील देखने के लिए मिलता है, जिसका कैपिटल है ब्राजीलिया। उसी तरह एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ब्यूनोस एयर्स। आपको पूछ सकता है पेरू का कैपिटल क्या है, लीमा। वेनेजुएला का पूछ सकता है, निकोलस मडूरो वहां के राष्ट्रपति थे, रिसेंटली अमेरिका ने अटैक करके निकोलस मडूरो को किडनैप कर लिया, तो उनके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कैराकस कैपिटल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्रेजेंट फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है, जो उनकी वाइफ होती है, अमूमन वो फर्स्ट लेडी होती है, तो उनका नाम है मेलानिया ट्रंप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेलानिया ट्रंप। मोस्ट प्रोबेबली आपने इनको देखा भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इन इंडिया विद द मास्ट हेड हैविंग 2 एलिफेंट। सबसे टॉप पर, हमेशा अखबार खोलते हो, बस ये कहा जा रहा है कि कभी अखबार को ध्यान से देखे हो कि कौन सा न्यूज़पेपर है जो सबसे टॉप में 2 हाथी बनी हुई है, अगले न्यूज़पेपर का क्या लोगो है, क्या टैगलाइन है, इन न्यूज़पेपर्स के सबसे टॉप में लिखा रहता है। इसका आंसर है टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, लेट ट्रुथ प्रिवेल। ये टैगलाइन भी आपको याद होना चाहिए। तुमसे ये भी पेपर में पूछ सकता है कि लेट ट्रुथ प्रिवेल ये कौन से न्यूज़पेपर का है। उसी तरह द हिंदू में तुमको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, द हिंदू का आइकन आपके आगे क्लियर है, तो मतलब आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। उसी तरह द इंडियन एक्सप्रेस का टैगलाइन क्या है कि जर्नलिज्म ऑफ करेज। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेसिकली वो वहां पर ध्यान देने वाली बात है। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भी था पेपर में, विच इंग्लिश न्यूज़पेपर हैज द टैगलाइन जर्नलिज्म ऑफ करेज। अभी हमने पीछे क्या देखा, द इंडियन एक्सप्रेस। यहां पर हमको क्या ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द रिलीजन टू विच महावीर इज एसोसिएटेड विद, महावीर किससे एसोसिएटेड है, जैनिज्म से।
बुद्धिज्म से कौन एसोसिएटेड है? गौतम बुद्ध एसोसिएटेड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज, अपडेट, डाउट एंड क्वेरी, 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप। इनफैक्ट अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करने के लिए। तो जैन धर्म के थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि महावीर जो है किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? तो जैनिज्म से एसोसिएटेड है, जैन धर्म से एसोसिएटेड है। सेवा इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। सिखिज्म यार, मतलब ठीक है, सेवा निम्नलिखित धर्मों में से किसका एक अभिन्न अंग है? सिखिज्म। आई होप सबको ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर होगा। सिखिज्म इज द राइट आंसर। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डाइड ड्यू टू प्रोलॉन्ग रेडियो एक्टिव एक्सपोजर? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग रोट द फेमस वर्क कॉल्ड द आइडिया ऑफ जस्टिस? आइडिया ऑफ जस्टिस किसने लिखा? अमर्त्य सेन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमर्त्य सेन। देखो, ये बुक एंड ऑथर वाले में ऐसा हो सकता है कि तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पता है। भाई देखो, अगर बुक का नाम नहीं सुना है और जो बोल रहा है कि ये किताब किसने लिखा है उसका नाम भी नहीं सुना है, उस क्वेश्चन पर माथापच्ची नहीं करना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये नहीं कि अटेम्प्ट कितना करना है, टाइम का भी एक इक्वेशन होता है कि थोड़ा समय बचाइए। क्योंकि थोड़ा सा अगर कलम घिसोगे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में, थोड़ा सा अपना हाथ चलाओगे, तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में अटेम्प्ट करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा कंपेयर टू कोई क्वेश्चन नहीं आता जबरदस्ती इन चारों में से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा। भाई अपने आप से पूछ, उस क्वेश्चन के बारे में कभी सुना ही नहीं है, ऑप्शंस के रिगार्डिंग कोई आइडिया ही नहीं है, तो स्किप करके आगे बढ़ो। द अशोक स्तंभ कंटेन्स फोर ऑफ द फॉलोइंग लायन। शेर का होता है भाई, लायन हमें देखने के लिए मिलता है अशोक स्तंभ में। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील्स ऑफ द इंडियन कलर? 24 स्पोक्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 24। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज इंडियन बनियान। बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट रिवर इन इंडिया इज द ब्रह्मपुत्रा। सबसे गहरे के रिगार्डिंग बात हो रही है। भारत की सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्रा कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है आपको पता होना चाहिए। यारलुंग सैंगपो तिब्बत से शुरू होता है, ये आपसे पूछ सकता है। ब्रह्मपुत्रा का अच्छा खासा एरिया आप देखोगे कि तिब्बत से निकलने के बाद चाइना से होते हुए इंडिया में एंटर करता है। तो थोड़ा सा अब गूगल पे सर्च कर लो कि ब्रह्मपुत्रा कहां से शुरू हो रही है, कहां से आ रही है, कैसे बे ऑफ बंगाल में आके मिल रही है। ब्रह्मपुत्रा को बंगाल में क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और यारलुंग सैंगपो से शुरू होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक? यार ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, वैसे तो चारों ही जो है फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो फाइनल इन्होंने आंसर की दिया था उसमें ऑप्शन नंबर डी अष्टमुदी को जो है इन्होंने सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक के तौर पर कंसिडर किया था। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं जहां कुछ कुछ डिस्प्यूटेबल रहेगा, एक से ज्यादा फ्रेश वाटर लेक रहेगा ऑप्शन में, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो उसको देखकर आप बहुत कोई पैनिक मत करिएगा। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? कौन सा ऐसा भारत का प्रधानमंत्री है जिसने लाल किले पर सबसे अधिक बार जो झंडा फहराया है? अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहा है वही किया होगा। जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक जो है प्रधानमंत्री रहे, तो मोस्ट ऑफ 17 बार इन्होंने जो है वो किया होगा। ठीक है, ही वॉज पीएम फॉर 17 ईयर्स, 17 टाइम्स उन्होंने जो है नेशनल फ्लैग अपना वो कर रखा है। द मोटो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ द भगवत गीता। आई गेस 11 चैप्टर से लिया गया है, 11 चैप्टर से लिया गया है। और एयरफोर्स का मोटो क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, आप देख सकते हो नभः स्पर्शम दीप्तम, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। चैप्टर 11 से लिया गया है, विश्व रूप दर्शन योग ऑफ भगवत गीता से लिया गया है। उसी तरह उर्मिला इज द नेम ऑफ द सिस्टर ऑफ सीता। सीता जी के सिस्टर का नाम उर्मिला है, जिनसे लक्ष्मण की शादी हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी हैज बीन टेकन फ्रॉम? कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। समुद्र की बेसिकली कह लो कि आराधना करने की बात की जा रही है। सह नो वरुण मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर्स बी ऑस्पिशियस ऑनटू अस। ठीक है, और कहां से लिया गया है? लिखा गया वरुण इज द वैदिक गॉड ऑफ वाटर एंड ओशंस। बेसिकली मतलब जो है जो ओशन को एज ऑस्पिशियस एक गॉड की तरह ट्रीट करके जो है वहां से उठाया जा रहा है, तो ऋग्वेद से जो है ये मोटो वगैरह वहां से लिया गया है। गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है, सबसे टॉप में एक आइकन मिल जाएगा बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को ओपन करिए गूगल के प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल करने के बाद, और आपको आईपी बीएड का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस,
टीचिंग एप्टीट्यूड, स्टूडेंट को क्या चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, पूरा शॉर्ट में हमको एक्सप्लेन कर दीजिए, नोट्स चाहिए जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, मॉक टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इतना आप एग्जाम के 4 दिन 5 दिन पहले भी कर लेंगे, श्योर शॉट आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ही होगा। गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बैट्स की ऐप से डायरेक्टली सारे कंटेंट आप अवेल कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस।